क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी आर इक्वल एंड ratios of their common difference is 1:2. If seventh term of first AP and 21st term of second AP are 23 and 125 respectively, तो find two APs. अब हम फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं A और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं स्मॉल d, और सेकंड AP में जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी स्मॉल a ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि दोनों AP में फर्स्ट टर्म इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस जो है कैपिटल D ले लेते हैं क्योंकि उसके बारे में जो है इक्वल नहीं बोला गया है ना। हमें बोला है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस की रेशियो रहेगी 1:2, तो हम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू लिख लेते हैं 1/2, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2d इक्वल टू कैपिटल D। हमें सेवंथ टर्म ऑफ फर्स्ट AP गिवन है 23, तो हम लिख लेते हैं A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 23, क्योंकि A7 जो है A प्लस 6D होता है, और यहाँ हमने स्मॉल a और स्मॉल d यूज किया है क्योंकि ये फर्स्ट AP में हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d माना था। नाउ सेकंड AP में के लिए हमें दिया हुआ है कि 21st टर्म जो है वो 125 है, तो हम A21 को स्मॉल a प्लस 20 कैपिटल D लेंगे, विच इज इक्वल टू गिवन है हमें 125। नाउ इसमें पुट करा देते हैं कैपिटल D इज इक्वल टू 2D जो अभी हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा A प्लस 40D इक्वल टू 125। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं और इन्हें हम लिख लेते हैं। A प्लस 40D इक्वल टू 125 इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और A प्लस 6D इक्वल टू 23 इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये A से A कैंसिल, और 40D माइनस 60 बचेगा 34D, और इक्वल टू में 125 माइनस 23 हो जाता है 102, और अब हम 34 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3, तो स्मॉल d यहाँ पर आ गया है 3। अब ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कराते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 23 में, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 इक्वल टू 23, और 18 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे 23 में से, तो A आ जाएगा 5, ये स्मॉल a की वैल्यू आ गई है 5। अब हमने कैपिटल D इज इक्वल टू 2D निकाला था, तो हम यहाँ स्मॉल d की वैल्यू इसमें रखवाएंगे, तो कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 6, तो ये कैपिटल D आ गया हमारा 6। नाउ फर्स्ट AP में हमने A1 को स्मॉल a लिया था, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d लिया था, तो हमारी इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5 जो हमने निकाली है, स्मॉल a की वैल्यू 5, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, स्मॉल d इक्वल टू 3 अभी हमारा आया था, तो इससे हम AP बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो 5 हो गई, और सेकंड टर्म होती है A प्लस D, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, देन अगेन 8 प्लस 3 11 डैश डैश डैश, ये आपकी फर्स्ट AP बन गई। उसके बाद सेकंड AP बनाते हैं। सेकंड AP में हमने फर्स्ट टर्म को जो है स्मॉल a ही माना था और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D माना था, तो फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पर 5, और कॉमन डिफरेंस जो है कैपिटल D अभी 6 आया है, तो ये हो गया 6, और इससे AP बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो सेम हो जाएगी 5, और सेकंड टर्म होगी 5 प्लस 6 11, देन 11 प्लस 6 17, और डैश डैश डैश, ये आपकी सेकंड AP आ गई, और हमें दोनों AP ही फाइंड करनी थी।